हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? मैं अपने यूपी टेट के सीरीज में आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है जो अक्सर परीक्षा में अधिकतम हम उसको गलत करके आते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे आपको ये सब प्रश्नों को, अभाज्य संख्याओं को, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, क्या क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न जो ये आते हैं इस टाइप के, जो आप लोग अधिकतम सवाल समझ नहीं पाते हैं, गलत हो जाते हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का मैंने आज संकलन किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिएगा, पहले है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो देखिए, वे संख्याएं, पढ़ लीजिएगा परिभाषा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं, ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक या स्वयं से, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 5 ले लीजिए। 5 या ये संख्या जो है एक से, या तो एक से विभाजित होगी या ये खुद 5 से विभाजित होगी। और मान लीजिए अगर आप 21 लेते हैं तो 21 जो है, ये देखिए 21 जो है 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो अभाज्य संख्याओं का एक यही रूल होता है कि ये संख्याएं या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। ठीक है, तो इसका और आपसे सवाल पूछता है कि 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देखिएगा, 1 से 100 के मध्य कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के मध्य कुल 25 संख्याएं होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, मैंने उसको भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वो 25 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य होती हैं। हमें शुरुआत का तो पता रहता है, हम ये बीच के लास्ट से कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरह गड़बड़ मत करिएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये 97 है। ये 97 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 90 से लेके 99 का जो सीरीज होता है उसमें केवल 97 ही एक ऐसा अंक है जो कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बाकी सब में आप पा जाएंगे, ठीक है, सब में 1-2 नंबर मिल जाएगा, 2-3 नंबर, लेकिन 90 से 99 के बीच केवल एक नंबर है। अब चेक करना है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले 173 के आसपास जो भी वर्ग संख्या होगी, वर्ग संख्या, वो हम पता करेंगे। तो देखिए, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, चूंकि एक रूल होता है, जो संख्या है या तो स्क्वायर से छोटा हो या फिर जो है बराबर हो। तो 196 जो है, ये जो 173 है 196 से छोटा है, तो और ये 14 का वर्ग है। तो चलिए 14 का गुणनखंड कर लेते हैं, 14 को फैक्टर कर लेते हैं। तो 14 का फैक्टर 2, 14 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे हम। 14 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिएगा। 173 जो दिया गया है, हमको चेक करना है कि यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो चेक करने के लिए देखिए, चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग संख्या खोजेंगे। तो वर्ग में 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, जिससे कि ये छोटा है।
ठीक है, जिससे कि ये छोटा है, बाकी 169 से बड़ा है तो इसलिए 13 का वर्ग नहीं लेंगे। अब 14 है तो 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13, उनको लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यदि 173 में इन संख्याओं का भाग चला जाएगा, अगर 2 3 5 7 11 और 13, अगर इनका भाग चला जाएगा, ये संख्याएं इसको काट देंगी, तो आपका 173 अभाज्य संख्या नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर सुनिएगा कि 2 3 5 7 11 13 से अगर संख्याएं कट जाती हैं तो 173 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, 2 3 5 7 11 और 13 से 173 संख्या नहीं कटेगा, इसलिए 173 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, संख्याएं नहीं कटेंगी, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला सवाल है, 2/7 का तुल्य भिन्न निकालें जिसका हर 21 है। ठीक है, सवाल पढ़ लिए होंगे। 2/7 का तुल्य भिन्न निकालें जिसका हर 21 है। तो क्या करिएगा, देखिए 2/7 जिसका हर 21 है, तो यहाँ पे हम अंश को x मान लेते हैं और हर को 21। तो आप देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने आता है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे x बराबर 2 गुणे 21, या x बराबर 2 गुणे 21/7, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, यानी कि हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x/21, अर्थात 6/21। ठीक है, ये हमारी तुल्य भिन्न हो जाएगी 6/21। समझ में आ गया होगा। 2/7 का तुल्य भिन्न निकालना है, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा, 2/7 बराबर x/21, इतना तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर 21 दिया, अंश का मान निकालना है। 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तिर्यक गुणा, तो x बराबर 6। तो हमने भिन्न क्या माना है, x/21 माना है, तो 6/21 हो जाएगा। इस तरह भी आप लगा सकते हैं। अगला सवाल पढ़िएगा, किसी संख्या को 2 4 5 से भाग देने पे क्रमशः 1 2 1 शेष बचता है। यहाँ पे एक शब्द क्रमशः छूट गया है। ठीक है, एक शब्द क्रमशः छूट गया है। किसी संख्या को 1 2 1 से शेषफल, एक संख्या को 2 4 5 से भाग देने पर 1 2 1 शेष बचता है, उस संख्या को 5 4 2 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं, अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछता है, सक्सेसिव बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको छोटा कर ले रहे हैं। इस सब सवाल में करने का एक तरीका यही है, आपने सवाल पढ़ लिया होगा, कोई संख्या को 2 4 5 से भाग देने पे 1 2 1 शेष बचता है, बस इतना पढ़ लीजिए। तो हम पहले इसमें देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, उसके नीचे यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और फिर नीचे यहाँ 5 लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, केवल गुणा करना है। और उसी तरह मैं 1 2 1, यहाँ जो शेषफल है 1 2 1 लिख लिया, ये हमारा सवाल है, सीढ़ी बना के लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 उठाऊँगा, यहाँ पे अपने मन से 1 मानूंगा, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 एकम 5, और ये शेषफल जो यहाँ पे आप शेषफल लिखे हुए हैं, इस शेषफल को मैं जोड़ दूंगा, 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे अपने मन से, और इस 5 और 1 का गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 1 5 हो जाएगा, और इस 1 को जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 और प्लस 1 बराबर 6, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, फिर उसी तरह ये 4 और 6 का गुणा करेंगे, तो 4 6 24 हो जाएगा, और ये 6 और 2 जोड़ देंगे, सॉरी इस 2 को जोड़ देंगे, 4 और 6 का गुणा करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो 24 और 2 26,
अब क्या करेंगे, 26 गुणे 2 करेंगे। हाँ, इस 2 का इस 26 में गुणा करेंगे और ये एक जोड़ देंगे, तो 26 दूना 52 हो जाएगा। 26 दूना 52 हो जाएगा। तो देखिए 26 दूना 52 और प्लस 1 बराबर 53 हो जाएगा। यहाँ पे 53 हो जाएगा, यानी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, अब फिर इसी को दोहरा देना है, आपका आंसर निकल आएगा। हम 53 लिखेंगे और सवाल को देखेंगे एक बार। संख्या हमारी 53 आ गई। अब कह रहा है उस संख्या को 5, 4, 2 से भाग देने पे, कह रहा है उस संख्या को 5, 4, 2 से भाग देना है। तो ठीक है, संख्या को हम 5, 4, 2 से भाग दे रहे हैं। 5, 4, 2 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, 5 से अगर 5 में 53 का भाग दीजिएगा, 5 में 53 का भाग देंगे तो 5 दहाँ 50। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये थोड़ा सा। तो देखिए 5 दहाँ में 50, तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे और इस शेषफल को 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करिएगा, अब इस 4 में 10 का भाग दीजिएगा। 4 के 4, 4 दूनी 8, 8 और 2, शेषफल बचेगा 2। ठीक है, शेषफल बचेगा 2। अब 2 में 2 का भाग दीजिएगा, एक बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अब आंसर पूछा है, सवाल में पूछा है, देखिए सवाल में पूछा है शेषफल क्या बचेगा, तो ऊपर से लेके नीचे लिख दीजिएगा, ऊपर से नीचे, यानी कि 3, 2, 0। इस सवाल को आप समझ लीजिएगा, फिर से कर लीजिएगा। देखिए सवाल मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सवाल हमने आज कुछ ज़्यादा लिया है। तो संख्या को 2, 4, 5 से भाग देने पे संख्या को, सवाल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कोई संख्या को 2, 4, 5 से भाग देने पर 1, 2, 1 शेष बचता है, तो 5, 4, 2 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, यही हमारा सवाल है और हमने ये सवाल को लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 53 लिखा है, 53, ये देखिए 53 हमने पहले उतार लिया है, 2, 4, 5, 1, 2, 1 उतार लिया है और यहाँ पे उल्टा गुणा किया है। जब सवाल दिया है उल्टा गुणा किया है, आंसर निकालना था तो सीधा गुणा भाग किया है। तो पहले हमने यहाँ पे नीचे 1 लिख लिया है, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 और 1 जोड़ दिए हैं तो 6 हो गया है। इसी तरह 4 6 24, 2 26 कर दिए हैं, नीचे से हम ऊपर सॉल्व किए हैं और यहाँ पे ऊपर से नीचे सॉल्व किए हैं। आपका ऊपर से 3, 2, 0 आंसर हो जाएगा। अब ये सब सवाल पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल मैंने बहुत सा देखा है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको गलत कर देते हैं। एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। 31,000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि जो शेष बची संख्या है 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कि 31,000 के आसपास की वो छोटी संख्या, मतलब 31,000 से बड़ी ना हो, उससे छोटी ही रहे, और वो संख्या जो है 17 से पूर्णतः कट जानी चाहिए। जो 17 लिखा गया है इस 17 से पूर्णतः कट जानी चाहिए। तो आप कुछ मत करिए, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 जो हमारा सवाल दिया गया है 31,000, ठीक है, थोड़ा सा मैं 17 से भाग दीजिए पहले, सबसे पहले हम 17 से भाग देंगे। तो 17 एक कम 17, जितना जल्दी आप भाग दे लेंगे उतना आपका जल्दी आंसर आएगा। यहाँ बचेगा 14, फिर ये वाला जीरो उतारेंगे तो फिर ये 17 के बाद पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार, 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, फिर से यहाँ पे जीरो उतार लेंगे, जीरो उतारा 17 17 17 दूना 34, 17 दूना 34, आपका आंसर यहाँ पे शेषफल 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा। और इसके बाद कोई मतलब नहीं है। वो जब शेषफल 6 बचेगा तो फिर इस संख्या में जो 31,000 लिखा गया है, अगर ये शेषफल 6 न रहता, अगर संख्या में 6 कम रहता, तो ये जो संख्या आपकी दी है ना, ये 17 से पूर्णतः कट जाती है।
तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वह संख्या कौन सी घटाई जाए, तो आंसर में 6 होगा। यानी कि 31,000 में 6 ना रहता, 6 कम रहता, और यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा क्योंकि हाँ, दो ही जीरो ले जा रहे हैं, तो ये 6 घटाने पे आपका आंसर पूर्णतः विभक्त हो जाता। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैंने गलती से लगता है उसको 31,000 लिख दिया, संख्या 3100 थी। तो हाँ बिल्कुल संख्या 3100 थी, मैंने देखा नहीं था। तो 3100 में ये 6 ना रहता तो संख्या जो है पूरी पूरी 17 से कट जाती। अगला सवाल है 3428 में, अगला सवाल है 3428 में कौन न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इस सवाल में, इस सवाल में अंतर है, पहले इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 3428 में कौन संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 13 से विभक्त हो जाए। नहीं नहीं, ये दोनों, ये सवाल सेम है। मैं एक और सवाल लिया था, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कौन किस सवाल की बात कर रहा था, वो आगे सवाल है। तो 3428 में सेम वही प्रोसेस करेंगे। 3428 में, इसको आप छोटा कर लीजिए। देखिए 3428 में न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से विभक्त हो जाए, कुछ मत कीजिएगा। 3428 में 13 का भाग दीजिएगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। 13 दूना 26, यहाँ पर बचेगा 8, 2 उतर जाएगा, 2 उतर जाने के बाद ये हो जाएगा 13 के 13, 13 पचपन 77 77। थोड़ा पारा पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, 13 के 3 3 39, ठीक है। तो सिर्फ कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, सिर्फ 9 बच जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया है। कह रहा है कि 3428 में कौन संख्या घटाने पे प्राप्त संख्या 13 से विभक्त हो जाए। तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 9। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। यानी सवाल में 9 ना रहता, 9 संख्या कम रहती, 9 अंक कम रहता, 3428 में 9 कम रहता, तो जो संख्या हमारी मिलती वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाता। ये जो 9 आ रहा है यही हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या घटाया जाए, तो 9 को घटाया जाए। 4508 के समीपतम, ठीक है। मैं इसी संख्या की बात, सवाल का बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम दे दिया है, यहाँ पे घटाई घटाई जाए दे दिया है, लेकिन यहाँ पे समीपतम शब्द दे दिया है। तो समीपतम शब्द से थोड़ा सा यहाँ पे सवाल आप तरीका बदल जाएगा। प्रोसेस सेम है, बस लगाने का तरीका बदल जाएगा। बताता हूँ आपको। 4508 के समीपतम कौन संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो फिर वही प्रोसेस सेम है। चलिए प्रोसेस सेम है तो करते हैं। 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है, चलिए इसको 21 से डिवाइड करते हैं। इक्कीस दूना 42, 3, यहाँ पे 0, 21 से कम 21, 9, 8 बचेगा, सॉरी 8, और 21 चौका 84, 84 कितना बच जाएगा, 84, 6 और 14, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो समीपतम पूछा है, यानी अभी मैं आपको बताया कि अगर ये 4508 पे, यहाँ पे वो संख्या पूछी है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी संख्या है। 4508 के पास वो संख्या कौन सी है, न कि पूछा कि कौन सी संख्या घटाई जाए। यहाँ पे उस संख्या का ही मान पूछ दिया है। सवाल बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आप सब में 14 भी रहे, आप वही लगा के चले आए। पूछा है कि समीपतम कौन सी संख्या है, तो समीपतम या तो 4508 में 14 घटा दीजिए, जो भी आपको उसके पीछे सवाल बताया था, 14 घटा दीजिए,
तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 9 4। सही है? हाँ सही है। 6 8 6 14, हाँ सही है। ठीक है, लेकिन पूछा है समीपतम, यहाँ पे एक सब ध्यान दीजिएगा, समीपतम पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 21 दिया गया है, यहाँ पे 14 दिया गया है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 21 में से 14 गया 7, यानी अगर इस संख्या में 14 शेष था, अगर हम इसको 7 और दे दिए होते तो ये 14 7 21 हो गया होता, यानी एक बार भाग और चली गई होती, 215 हो गया होता। तो 4508 में 14 शेष बच रहा था, हम 7 और दे दिए होते तो जो इसका 14 शेषफल, इसका 14 शेषफल और यहाँ का 7 मिलके एक भाग और चली गई होती, यानी कि 4508 प्लस 7 ये हो जाता 4515। क्या हो जाता? 4515। देखिए थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 4515। ये बताइए 4508 के आस पास समीपतम कौन संख्या है? 4508 के पास समीपतम कौन सा है? 4494 या 4515? तो यहाँ पे देखिए 14 कदम पीछे जा रहा है, ये 7 कदम आगे जा रहा है। तो 7 कदम आगे मतलब 7 पीछे, 7 ही अंक जुड़ रहा है, इसमें 14 घट जा रहा है। तो हमारा समीपतम आंसर 4515 हो जाएगा, न कि 4494। सही उत्तर ये भी था, लेकिन यहाँ जो समीपतम शब्द दे दिया है, समीपतम से हम क्या करेंगे, 7 जोड़ के 4515 वाला ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे सवाल और ऑप्शन आपको मिलेंगे और आप गलत कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए 21 और यहाँ पे 14, इन दोनों का अंतर 7 है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। इसमें इस सवाल में यही बारीकी थी, बाकी आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं फिर से उस सवाल को अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। मैं आपका कमेंट डेली देखता हूँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे आप शेयर कीजिए, मैं आपका सब एक एक सवाल आपको बता दूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर से ज़ोरों से रखिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबका भला हो। ऐसे ये प्रश्न ऐसे ही हैं कि अक्सर सवाल में एग्ज़ाम में आते हैं, और अब हम आते हुआ सवाल भी गलत कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है ऐसे सवाल को गलत मत होने दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए ऐसे सवाल वो लोग भी लगाएं। और मेरा अगर अच्छा लगे मेरा पढ़ाना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? यहाँ पे बाउंडेशन दे दिया है 3 अंक से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले निकाल लीजिए क्या होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको पता होगी, 100 होती है। क्या होती है? तो 100 होती है, उसको 14 से डिवाइड करना है। चलिए ठीक है, 14 से डिवाइड कर दीजिए पहले, हमारा प्रोसेस सब सेम रहेगा वैसे उसी तरह, हमको सब में भाग देनी है। तो 14 डिवाइड बाई 16, तो 14 सत्ते 98, यानी कि 2। अच्छा देखिए, कह रहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है आपसे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर हम 100 में 2 घटा दिए होते 98, तो वो भी तो 14 से चला गया होता, पर क्या वो 3 अंकों की संख्या होता? नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ पे हम 2 नहीं घटाएंगे, यानी कि हमारा 98 वाला जो आंसर है गलत हो जाएगा। तो हमने फिर से क्या करेंगे, ये 14 और ये 2, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 12। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 12 बराबर 112, 100 प्लस 12 बराबर 112। हमारा 112 सही हो जाएगा, वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। अच्छा चलिए, अच्छा सवाल है, 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, भाजकों की संख्या बताइए। ये वही सवाल है जो पूछता है कि हाँ, इनके विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सवाल में पूछा जाता है ना कि देखिए 100 के सभी गुणनखंड बताइए, 100 के सम गुणनखंड बताइए, 100 के विषम गुणनखंड बताइए। इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आज हम उन्हीं सब सवालों को करेंगे। ठीक है, आप भी सब सवालों को लगाएंगे।
तो सबसे पहले क्या है, 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो पहले हम गुणनखंड जानते हैं क्या होता है। गुणनखंड मीन्स होता है वे गुणनखंड मीन्स वे संख्याएं जिसमें 24 का भाग चला जाए, जो 24 को पूरी पूरी काट दें, एक भी शेषफल न बचे, केवल एक शेषफल बचे और एक के अलावा शेषफल न बचे। ठीक है, हाँ सॉरी शेषफल जीरो बचे, सॉरी शेषफल जीरो बचे, एक नहीं शेषफल जीरो बचे, भाग पूरी चली जाए। अर्थात देखिए 24 बराबर, देखिए हम इसका फैक्टर कर लेंगे। 24 जो है देखिए 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा और खुद 24 से भी जाएगा और एक यहाँ पे 1 से भी जाएगा। ठीक है, जो 24 है हमारा वो सबसे चला जाएगा। किससे किससे जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इसकी संख्या आप लोग गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए या भाजकों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तो आसान 2 अंकीय सवाल था, जल्द से जल्द निकल गया, आप लोग तुरंत निकाल लिए। बड़े बड़े सवाल में कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका भी एक ट्रिक है। 24 को आप लिखना चाहेंगे अगर, तो आप लिखेंगे 8 तिरिके 24। मैं इसको सम और विषम में लिख रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सम और विषम में लिख दिया। अर्थात 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। देखिए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कोई भी आप सवाल लीजिएगा उसको, ये आपका आधार हो जाएगा, ये उस पर घात हो जाएगी, तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा जब, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जो घात दिया है उसमें एक जोड़ दीजिएगा, जो घात दिया है उसमें एक जोड़ दीजिएगा और बीच में गुणा कर दीजिएगा दोनों। ठीक है, हाँ क्या करिएगा, जो घात दी गई है यम और यन, देखिए घात दी गई है उसमें एक जोड़ के उनका गुणा कर दीजिएगा आपस में। देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो 3 में एक जोड़ेंगे 4 और 1 में एक जोड़ेंगे 2, दोनों का गुणा कर दीजिए 8। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ना यहाँ पे 8 अंक थे, गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो इस तरह आप 8 निकाल लेंगे। तो ये आप फार्मूला चाहे इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। अब पूछता है कि सम गुणनखंड, सम गुणनखंड क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे सम अंक कौन सा है, सम और विषम पूछता है, तो पहले हम विषम देख लेते हैं। विषम देखिए, विषम यहाँ पे 1 है और 3 है, विषम हमारा 2 निकल के आया, और बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक जो हैं सम हैं। विषम अंकों की संख्या 2 है, सम अंकों की संख्या 6 है। सवाल पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, विषम जो विषम अंक दिया है, जो विषम अंक दिया है, जैसे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 था ना, तो यहाँ विषम क्या हमारा 3 है। तो इस जो विषम दिया है इसमें क्या करिएगा आप, इसको निकालने के लिए जो इसकी घात दी गई है, इसको मैं अभी यहाँ पे लिखा था पीछे, a की पावर यम प्लस b की पावर n लिखा था। तो विषम की घात निकालने के लिए n+1 कर दीजिएगा, n+1 कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे पावर देखिए 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे बराबर 2 हो जाएगा, यानी इसमें 2 विषम गुणनखंड हैं। देखिए यहाँ पे 2 विषम गुणनखंड हैं। और इसी तरह सम गुणनखंड निकालने के लिए या तो पूरे में से घटा दीजिए, पूरे में से घटा दीजिए तब निकल जाएगा, या अगर नहीं वो ज़्यादा पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो कुछ मत कीजिएगा। 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 है, तो हमने विषम का निकाला था ना, 1 + 1 बराबर 2, तो हमें विषम का यूज करना पड़ेगा। विषम का निकाल के सम वाले का घात गुणा कर दीजिएगा, उसमें +1 मत करिएगा, +1 नहीं करेंगे, सेम उसी तरह निकाल देंगे। विषम वाले में +1 करते हैं, सम निकालने के लिए यहाँ पे गुणे 3 है, इसी का गुणे 3 कर दीजिएगा, 2 3 6।
2 तिहाई 6। मैं भी और आगे सवाल लेता हूँ, आपको बताता हूँ, आपको और समझ में आएगा। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे 7 की पावर 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सवाल दिया गया, इसमें आपको जब समझ में आएगा। तो टोटल निकालना, टोटल निकालने के लिए क्या था, जितना भी पावर दिया गया है सब में एक जोड़ के गुणा कर लीजिए। तो 4 और 4 में एक जोड़ेंगे, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, 4 और 1 5 हो गया। 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये जो पावर देख रहे हैं, पावर, ये जो पावर है इसी में मैंने एक जोड़ा है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 चौक को 60 हो जाएगा। यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या 60 हो जाएगी। अब विषम के लिए मैंने क्या बताया था कि जो विषम अंक दिए हैं उनको निकाल लीजिए। तो विषम अंक यहाँ पे देखिए 7 है और 3 है, इनके घातों को लिख लीजिए। 4 और 2, 4 और 2 +1 कर दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 15 हो गया। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर सम निकालना है, सम निकालने के लिए 60 में से 15 घटा दीजिए। नहीं घटाने का मन कर रहा है तो यहाँ पे जो 15 आया है, ये 15 जो आया है, और ये जो देखिए सम का घात 3 है, सम का घात, सम संख्या घात क्या है 3, दोनों का गुणा करके लिख दीजिए। तो 45 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, एग्जाम में अक्सर आते हैं। और सम गुणनखंड विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है और लड़के कंफ्यूज होकर इसको गलत करके आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं, दिक्कत होती है। और मैथ्स पूरी फार्मूला है, समझने की फिक्र है, 1 नंबर आप 2 सेकंड में पा जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे आसान मैथ्स होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और भी इससे लोग जुड़ सकें, ताकि मैं सुपर टेट, आगामी सुपर टेट आप लोग को पता होगा 17,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, जिसका विज्ञापन जनवरी में आ जाएगा। और चुनाव बाद, इलेक्शन बाद हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक रहे तो एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। जूनियर का प्रोसेस, जूनियर एडेड भर्ती जो है प्रोसेस में चल रही है, उसके बाद ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी प्रोसेस लगा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप आगामी परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए मैथ्स का पूरा अगर सिलेबस का जो है चाहते हैं कि पूरा ऑनलाइन वीडियो पढ़ाया जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस टाइप के सवाल मैंने बताया था, फिर पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में आएगा। अभी किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के सवाल आपने किए हैं, अभी आप कहेंगे कहाँ करवाए हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे करवाया हूँ। संख्या का वर्ग, संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 आता है। संख्या के वर्ग को छोड़िए, इसको 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मैंने बताया था, जब 2 भाजक और एक शेषफल दिया और शेषफल भी पूछे आपसे, तो हम दोनों का भाजक चेक करते हैं। तो दोनों का भाजक में अगर भाग चली जाती है, दोनों के भाजक में भाग चली जाती है, तो फिर उसी शेषफल में भाजक का भाग दे दिया जाता है। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं इस पे सवाल बताया हूँ आपको। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने एक एक क्रम से सब सवालों को लिया हुआ है। मैंने कठिन से आसान की तरफ सीरीज बनाई हुई है। तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये 6 लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 6 से भाग दे रहे हैं और यहाँ भी 6 से भाग दे रहे हैं, संयोग से यहाँ पे दोनों 6 6 है। तो चूंकि 6 में 6 की भाग चली जाएगी, 6 में 6 की भाग चली गई, तो जो हमारा ये शेषफल है ना, ये जो शेषफल है हमारा यही प्रश्न बन जाएगा, जो हमारा शेषफल है यही संख्या बन जाएगी। तो ठीक है, अब ये जो 3 लिखा है हमारा ये संख्या बन जाएगा। संख्या कैसे बनेगा, कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो ये संख्या हमारी 3 है और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, यही संख्या हमारी बन जाएगी। तो 9 को अब 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी 3 सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, समझने का फिक्र बस देरी है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है।
चूंकि 6 में 6 का भाग चला गया है तो हमारा जो शेषफल दिया गया है 3 वही प्रश्न बन जाएगा। और प्रश्न के मुताबिक वह संख्या का वर्ग पूछा है तो 3 का वर्ग 9 हो गया। 3 का वर्ग 9 हो गया तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। उससे क्या हमारा आंसर निकल जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो गया। 3 का वर्ग 9 हो गया तो 6 कम 6, शेषफल क्या बचा? 3 बचा। शेषफल 3 बचा, हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे वो। अच्छा, उसी पे सवाल है, 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताएं। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे कि गुणनखंडों की संख्या मतलब कितने गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे कि ये 36 था तो 36 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 और 6 के बाद 9 12। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए मैं इसको ऐसे भी चेक कर लेता हूँ आपके सामने। देखिए मैंने क्या चेक किया। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4 3 तिरिक 9 9 चौको 36। 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में जोड़ेंगे 3 3 तिरिक 9। तो क्या ये 9 है? हम गिनती गिन लेते हैं, क्या ये 9 है? अगर ये 9 होंगे तो सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है। कह रहा 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। कह रहा आपसे सवाल में ना ये इनका जोड़ दीजिए, कितना आएगा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, आपसे यही पूछा गया है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36 जोड़ने पे कितना आएगा। तो जोड़ेंगे, काफ़ी एग्जाम में समझ आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए। मैं आप उसी यहाँ 36 को मैंने बताया था 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, लिख लिए। अब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आप 2 की पावर 2 को लिखिए 2, यहाँ पे उसकी घातें 2 दी गई है, अपने मन से +1 यहाँ पे कर दीजिए घात में, और यहाँ पे -1 कर दीजिए, बटे में 2 -1 कर दीजिए। ये 2 ये संख्या दी गई है। हाँ, बस इसको घात हटा के लिख लीजिए। वो अंश में क्या किया गया है, 2 की पावर 2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 की पावर 2 यहाँ पे लिखा गया है, हमने +1 कर दिया है और नीचे -1 कर दिया है। और हर में क्या किया है, घात हटा के लिख दिए हैं। ये जो ऊपर घात लिखा गया है, ये 2 + 1 जो लिखा गया है, इसको हटा के 2 - 1 नीचे लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे 3 के साथ भी किया जाएगा। 3 के पावर 2 + 1, 3 के पावर 2 + 1 -1 और 3 - 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 कितना होता है, 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 - 1, और 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ भी 3 के पावर 3 हो जाएगा -1, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, 8 में से 1 जाएगा 7। अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ एक लाइन। 3 का पावर 3 होता है 27, 3 तरीके 9 3 27, 27 में से 1 जाएगा 26 और बटे में 2। फिर देखिए 8 में से 1 जाएगा 7 और काटेंगे 13 बार, तो 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा 91। यानी कि अगर आप इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 6 9 8 16 36, इनको जोड़ने पे कितना आएगा 91। ठीक है, कुछ नहीं किया जाएगा, सवाल बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 की पावर यहाँ पे 2 गुणे 3 की पावर 2 हमारा पहले से दिया गया था, मतलब इसको 36 को हम लिख सकते हैं। 36 को सरल रूप में हम 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस घात में जो घात दी गई है +1 करके लिख दिया गया है और -1 लिख दिया गया है। फिर ऊपर की घात हटा के नीचे हर में लिख दिया गया है। उसके बाद सॉल्व कर दिया गया है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा 7, 3 की पावर 3 9 होता है, 9 में से 1 गया 7। इस तरह आप गुणा भाग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परवर्ती और पूर्ववर्ती पूछा गया है। तो परवर्ती मीन्स होता है पीछे का, परवर्ती मीन्स पीछे का, सॉरी परवर्ती मीन्स आगे का, सॉरी।
और पूर्ववर्ती मीन्स पीछे का। यहाँ पे थोड़ा सा पर मीन्स आगे होता है, मैं भूल गया था। पूर्व मतलब पीछे का, पूर्व मतलब पीछे का, और परवर्ती मतलब आगे का। सवाल दे देगा 999 का परवर्ती बताइए, तो +1 कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। और अगर पूछे पूर्ववर्ती तो -1 कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसान होता है, बस इसको तोड़ के लिख देना है। इसको बस मैं भी विस्तार में लिख दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से एक कोई उठा लेता हूँ, एक मान लीजिए एक कोष्टक में इसको उठा लेता हूँ समझाने के लिए। 1/2 × 3, इसको आप अगर विस्तार में लिखेंगे तो लिखेंगे आप 1/2 - 1/3। देखिए कैसे, यहाँ आप जानते हैं नीचे लसा होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 2 × 3 ही लिख दीजिए। और यहाँ पे हम भाग देते हैं तो 3 - 2, यानी 3 में से 2 गया 1, 1/6 लिख दीजिए, या 1/2 × 3 लिख दीजिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यही चीज़ सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। अब इसके साथ इस सवाल में हम सेम यही करेंगे, हम विस्तार से लिख देंगे। तो सवाल को आप देख लीजिए, सवाल दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला स्टेप है, इसको हम लिखेंगे 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 डॉट 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 1/99 - 1/100। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हमने इसको विस्तार रूप में लिख दिया है, कुछ किया नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे ये -1/2 प्लस का 1/2, -1/3 प्लस का 1/3, इसी तरह -1/9 प्लस का 1/99, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से ये पहला अंक बचेगा और ये अंतिम अंक बचेगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे पेज में सेट कर दे रहा हूँ। हमारे पास बचा क्या, 1 बचा, और यहाँ से -1/100 बचा। तो आप यहाँ पे लसा लेंगे, 100 हो जाएगा, 100 एकम 100 -1 बराबर 99/100। 99/100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है 1 - 1/2 1 - 1/3, यहाँ पे इंटू है, जहाँ कुछ ना रहे वहाँ पे इंटू होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे गुणा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। यहाँ पे क्या करिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए इसका गुणा कर लीजिएगा, इसको हटा लीजिएगा, इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 1/3 है, इसको आप लिख सकते हैं अपान में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1 बराबर 2/3। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, इसी साथ देख लीजिए इसको भी, 1 - 1/4, यहाँ पे 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3/4। देखिए मैं क्या करूँगा, क्या अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे 1 - 1/2 है, 2 कम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 हो जाएगा। वैसे भी 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। उसके बाद ये 1 - 1/3 है, इसको सॉल्व करने पे 2/3 आया है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने पे 3/4 आया है। देखिए यहाँ पे मैंने 3/4 लाया है। उसी तरह 100 मतलब कि इसी तरह चलता रहेगा। चलने के बाद लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा 10 एकम 10 में से 1 गया, 9/10 आएगा। तो जब गुणा रहता है तो चिन्ह आपस में कट जाते हैं, अरे सॉरी, अंक ऊपर नीचे कट जाते हैं। तो यहाँ पे हम काटेंगे इसको, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ से ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा, तो आंसर में 1/10 हो जाएगा, आंसर में 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल नहीं भी, अच्छा एक बचा है मेन टॉपिक। ठीक है,
2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा। अच्छा सवाल है, अक्सर सवाल में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब में देखिए 71 72 71 72 73 74 सब में 71 जरूर है, क्योंकि हमको पता है कि ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन हो तो ए की पावर यम प्लस यन हो जाता है। अच्छा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 2 की पावर 73 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 71 प्लस 2, ठीक है, 71 प्लस 2 यानी 2 की पावर 71 गुणे 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। मैं इसको और डिटेल में समझा दे रहा हूँ अभी आपको, देखिए देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। मैं इसको बड़ा में ही लिख दूंगा, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको विस्तार में लिख दे रहा हूँ। 2 की पावर 71 पहला स्टेप हो गया, प्लस 2 की पावर 72 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 1। जब आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं। चलिए आगे, 2 की पावर मैंने 71 इसलिए लिया क्योंकि 71 में कॉमन लूँगा, तो 71 और 2 73, 2 की पावर 2। उसी तरह 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 3, 71 और 3 74 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे सब में देखिए 2 की पावर 71 कामन है, हम 2 की पावर 71 को कामन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, 2 की पावर 71 अगर यहाँ से आप उठा लेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ से उठाएंगे सॉरी 1 बचेगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 71 कामन ले लेंगे, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, जिससे आप समझिए कामन मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। तो 2 की पावर 71 में डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ना कि 0 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। गलती मत करिएगा, थोड़ा सा मैं जल्दी कर देने के कारण, क्योंकि वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से कामन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से कामन लेंगे 2 दूनी 4 बचेगा, और यहाँ से 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। चलिए 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर 71 हो गया ये, और इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 2 14 1 15, 8 4 12 2 1 15, यानी जो ये संख्या दी गई है 2 की पावर 71 गुणे 15, तो यहाँ से ये जो 2 की पावर 71 है ये हमेशा 2 से ही कटेगा। भाई 2 की पावर कोई भी संख्या रहे, 2 की पावर 2 4 6 8 10 रहे, वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। तो ये यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से ये 15 हो गया, यानी कि 15 दूना 30, यानी जिस संख्या जो संख्या अभी 30 से कट जाएगी, 30 से कट जाए या 5 से कट जाए 6 से कट जाए, क्योंकि 30 से ये पूरी संख्या कट जाएगी, और जो संख्या 30 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो अगर ऑप्शन में 30 न रहे, ऑप्शन में 2 रहे 3 रहे, तब भी आपका उत्तर सही होगा। इस चीज़ को फिर से सुन लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में 30 न रहे तो 30 का फैक्टर कर लीजिएगा, 2 4 नहीं होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 15 हुआ, 5 हुआ, इन सब से ये संख्याएं कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि आप ये 15 जो है ये छिपा हुआ है, 15 में 5 छिपा है, 3 छिपा है, 2 छिपा है, तो इसलिए पूरी संख्या भी आपका कट जाएगा। लास्ट सवाल, लास्ट टॉपिक है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। ये अक्सर पूछा जाता है हमसे सवाल, देखिए क्या पूछता है सवाल, इस टाइप के पूछता है कि 13 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 किससे विभक्त होगा, किससे विभक्त होगा। और आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है, इसमें गुणा भाग कैसे करना है, और आप सवाल को छोड़ के चले जाते हैं। अब आज से इस सवाल को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही आसान फार्मूला है, मैं तुरंत बताता हूँ आपको, मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूँगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ आज कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा तो अपने अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला ए की पावर, इसमें 3 रूल हैं। ये देखिए रूल यहाँ से मैंने लिखा हुआ है। चलिए हाँ, यहाँ से लिखा है ए की पावर n माइनस बी की पावर n। अगर संख्या में ये जो घात सेम दी गई हो, घात समान दिया गया हो, बीच में माइनस लगा हो, और अगर घात विषम हो, क्या हो, घात विषम हो, तो वो संख्या केवल और केवल a माइनस बी से विभाजित होगी। किससे? a माइनस बी से। इस पे सवाल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे घात विषम दिया गया। जैसे सवाल देखिए ये है, यहाँ पे a और b अलग अलग है, लेकिन दोनों का घात 13 है, और 13 एक ऑड नंबर है। 13 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से विभक्त होगी। तो संख्या हमारा 11, यहाँ से 9, 11 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 9, तो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे घात सम दिया गया हो, a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर हमारा जो घात दिया गया है वो सम दिया गया हो, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका 2 उत्तर निकल के आएगा। a प्लस बी, a माइनस बी, इससे विभक्त होगा। देखिए यहाँ पे तो 13 माइनस 2 है, यहाँ पे जो 10 दिया गया ये सम है, तो एक 13 प्लस 2 और 13 माइनस 2, 13 2 15, 13 में से 2 गया 11, यानी संख्या 15 से भी और 11 से भी दोनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक बीच में प्लस दिया गया हो और घात विषम दिया हो, बीच में प्लस दिया गया हो, घात विषम दिया हो, तो वो संख्या हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी। किससे? a प्लस बी से, a प्लस बी से विभाजित होगी। जैसे देखिए ये है, यहाँ पे ये विषम संख्या दिया है, विषम पावर दी गई है और बीच में प्लस लगा है, तो 3 प्लस 7 बराबर ये 10 से विभाजित होगा। और अगर पावर प्लस भी दिया हो और सम भी दिया हो तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। पावर सम दिया गया हो तो संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।